There can be no tolerance, let alone impunity, for terrorists, their facilitators or their abettors. Institutional and legal mechanisms remain fully available for all citizens seeking redress in accordance with their constitutional rights. We maintain an open and constructive dialogue with UN Special Procedures mandate holders and will continue our engagement based on principles of mutual respect. बलूचिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के बाज़ माहिरीन का बयान गैर मुसद्दिक़ा करार। पाकिस्तान ने बयान को एकतरफ़ा और गैर मुसद्दिक़ा मीडिया रिपोर्ट पर मुबनी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली ख़ान का कहना है कि बलूचिस्तान में एहतजाजी मुज़ाहिरीन पुरअमन नहीं, एहतजाज की आड़ में दहशत गर्दों से मिली भगत साबित हो चुकी है। इसका सबूत सिविल अस्पताल कोयटा पर हमला और दहशत गर्दों की लाशें ले जाना है। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों की मदद के लिए सड़कें बंद की जाती हैं। आलमी क़वानीन इंसानी हुकूक़ के बतौर हथियार इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देते। रियासत में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की जिम्मेदारी है। दहशत गर्दों और उनके हमदर्दों के लिए कोई रियायत नहीं। इस पर गैर मुसद्दिक़ा तबसरे इंतहा पसंदी को तक़वियत देने के मुतरादिफ हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने मज़ीद कहा कि नुमाइंदा ख़ुसूसी मोहम्मद सादिक ने अफगानिस्तान का दौरा किया, जाफर एक्सप्रेस पर हमले का मामला अफगानिस्तान के साथ उठाया है। तुरखम बॉर्डर पर तामीरात समेत दीगर मामला भी उठाए। अफगान महाजरीन की वापसी से मुताल्लिक़ डेडलाइन तब्दील नहीं हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने पाकिस्तान की कमर्शियल कंपनीज पर अमरीकी पाबंदियाँ यकतरफ़ा करार दी। दहशत गर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस 16 दिन बाद बहाल। पहली ट्रेन पेशावर से 30 मुसाफिरों को लेकर कोयटा के लिए रवाना हुई। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन पर जाफर एक्सप्रेस को रुखसत किया। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कोयटा से कराची तक बोलान मेल को रोजाना की बुनियाद पर चलाने का ऐलान। कहा कि तरक्की रोकने के ख्वाहिशमंदों के अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। बोलान एक्सप्रेस अब पूरा हफ्ता चलेगी। ML1 के मुआहिदे के बहुत करीब पहुंच चुके। ट्रेन सर्विस की बहाली पर मुसाफिरों का खुशी का इजहार। इस आज़म का इजहार किया कि दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। रेलवे ज़राए के मुताबिक ईद उल फित्र पर कोयटा से पेशावर तक ईद स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। मुल्क को कर्जों से निजात दिलाने के लिए जाल लड़ा दूंगा। कर्जों से कौमें तरक्की नहीं करती। दुआ है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा हमने कर्जे की जिंदगी को वक़ार की जिंदगी में बदलना है। आखिरी दम तक आपके हकूक की जंग लड़ता रहूंगा। नौजवानों की बेहतरीन तरबियत के लिए अरबों रुपए निछावर कर दूंगा। IT और AI की तरबियत से नौजवान मुल्क का सरमाया बनेंगे। बतौर वजीर आला पंजाब तलबा को मेरिट पर 4 लाख लैपटॉप दिए। आज की दुनिया जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मतकाजी है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा इंतहा पसंदी, नफरत और तकसीम के रवैये इस्लामी इत्तेहाद के मनाफी हैं। प्रोपेगंडे की यलगार से तहफ़्फ़ुज़ देना उल्मा की जिम्मेदारी है। नौजवान नस्ल को मनफी रवैये, गलत बयानियों और झूठ से बचाया जाए। बानी PTI के रुफ़क़ा को उनसे मुलाकात की इजाज़त न मिली। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की धज्जियां उड़ा दी गईं। 4 घंटे इंतजार के बाद भी बानी चेयरमैन से मिलने नहीं दिया गया। मुलाकात न कराने से हमारी नहीं अदलिया की तौहीन हुई। अदालत का हुक्म है जेल के बाहर मीडिया टॉक नहीं करनी। हमारी मुलाकात नहीं हुई इसलिए सियासी बातें कर रहे हैं। शिबली फराज ने कहा कि अदलिया की साख बचाना जजेस का काम है। जुनैद अकबर बोले ताकतवर लोगों ने साबित कर दिया आइन और फैसलों की अहमियत नहीं। ऐसे इक़दामात से फासले मजीद बढ़ेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि जेल का डिप्टी सुपरिटेंडेंट अदालत के लार्जर बेंच से ज़्यादा ताकतवर है। ये है इस जमहूरी निज़ाम की हकीकत। IMF ने हुकूमत को बिजली 1 रुपये यूनिट सस्ती करने की इजाज़त दे दी। ज़राए आलमी मालियाती फ़ंड का कहना है कि तमाम सारिफीन को बिजली की कीमतों में 1 रुपये यूनिट का रिलीफ मिलेगा। ये रिलीफ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। कैप्टिव पावर प्लांट्स की तरफ से गैस के इस्तेमाल पर लेवी आयद की गई है। वज़ीर आज़म के ऐलान करदा बिजली के टैरिफ पर बड़े रिलीफ के लिए भी काम जारी। IMF से ग्रीन सिग्नल मिलते ही बिजली के बिल्स में बड़े रिलीफ का ऐलान किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखकर बिजली सारिफीन को रिलीफ मुंतकिल करने का इरादा है। पंजाब हुकूमत का अपनी एयरलाइन सर्विस के आगाज की तजवीज़ पर गौर। भक्कर और बहावल नगर में एयरपोर्ट बनाने का असूली फैसला कर लिया।
भक्कर में एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए एयर स्ट्रिप की तामीर के फंड्स की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में अहम फैसले किए गए। स्पेशल अफराद, बुजुर्ग और तलबा के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत की मंजूरी। जिनसी जराइम की रोकथाम के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स के क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने कानून में इस्लाहात के लिए प्लान तलब कर लिया। सूबाई काबीना का नए एडवोकेट जनरल अमजद परवेज़ की तैनाती का खैर मकदम। मरियम नवाज ने कहा, हुकूमत आते ही सिफारिशों की लाइन लग गई लेकिन अमल नहीं किया। किसी सूबे का पानी नहीं ले रहे, जवाब देंगे। शहरियों ने निगाहबान रमज़ान पर नहायत मुस्बत रिस्पॉन्स दिया। खुशी हुई। वफाक और दीगर सूबों ने पंजाब के रमज़ान पैकेज को फॉलो किया। जल्द 15 लाख घरानों को रोशन कार्ड देने जा रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सूबाई काबीना ने आबिदाबाद में लीज और चित्राल में बशकर गर्म चश्मा को बायोस्फीयर करार दे दिया। नोटिफिकेशन की मंजूरी से पाकिस्तान में बायोस्फीयर मकामात की तादाद 4 हो गई। यूनेस्को खैबर पख्तूनख्वा के उन 2 मकामात को बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल कर चुका है। काबीना इजलास में रवा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम के हुजम को बढ़ाते हुए 33 बिलियन ADP प्लस की मंजूरी दी गई। एहसास हुनर प्रोग्राम की मजमूई मालियत 3050 मिलियन करने की मंजूरी। नौजवान को बिला सूद कर्जों की फराहमी के लिए बैंक ऑफ खैबर की खदमात हासिल करने की मंजूरी भी दे दी गई। सूबे में ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में बहाली के मुंतज़िर स्कूलों के लिए फंड के इजरा की मंजूरी भी दी गई। वफाकी वज़ीर कानून की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान के तहत कायम कमेटी का पहला इजलास। एलामिया के मुताबिक इजलास में सूबाई नुमाइंदों की जानिब से वफाक की क्रिमिनल रिफॉर्म्स को सराहा गया। बाहमी मुशावरत से लीगल रिफॉर्म्स पर काम करने पर इत्तफाक, फराहमी इंसाफ के लिए इस्लाहात मुतारिफ कराने पर भी इत्तफाक राय हुआ। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि सूबों में बिला खौफ व खतर फराहमी इंसाफ के लिए जजेस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। इजलास में प्रोसिक्यूटर्स और इन्वेस्टिगेटर्स की तरबियत पर भी जोर दिया गया। कमेटी इंसदाद दहशतगर्दी, पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के जायजे और कानूनी खलाह को पुर करने के लिए कायम की गई है। मुल्क में सहाफ़ियों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत बढ़ती कार्रवाइयाँ। सदर प्रेस एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी को खत लिख दिया। सहाफ़ी फरहान मलिक और वहीद मुराद की गिरफ्तारियों पर तशवीश का इजहार किया गया। खत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दरखास्त की गई कि वो इस मामले का नोटिस लें, सहाफ़ियों के खिलाफ किए जाने वाले गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ कार्रवाई करें। चीफ जस्टिस का खत पर नोटिस अटॉर्नी जनरल को मामले की तहकीकात की हिदायत कर दी। अटॉर्नी जनरल को सहाफ़ियों की शिकायत का अजाला करने की भी हिदायत दी गई। दूसरी तरफ कराची में सहाफ़ी फरहान मलिक की दरखास्त जमानत पर समाअत। जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट ने फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाया जाएगा। अदालती इजाजत के बगैर मुलजिम को दूसरे मुकदमे में नामजद करने पर जज का इजहार बरहमी। तफ्तीशी ऑफिसर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल की कराची के इलाके कायदाबाद में कार्रवाई। मुलजिम अरमगान की 5 करोड़ 85 लाख रुपए से जायद मालियत की जीप बरामद कर ली गई। इससे पहले अरमगान के घर से 4 करोड़ 35 लाख रुपए मालियत की ऑडी टून कार भी मिली थी। रिकॉर्ड के मुताबिक कॉल सेंटर से हासिल करदा रकम से अरमगान ने 8 गाड़ियाँ खरीदी थी। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ कंपनीज को इन बेश कीमत गाड़ियों की कुल मालियत 12 करोड़ रुपए से जायद है। मुलजिम के घर से मिलने वाली जीप को FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया। अदालत ने FIA को 3 अप्रैल तक मुलजिम से जेल में तफ्तीश की इजाज़त दे रखी है। दूसरी तरफ मुलजिम साहिर हसन से बरामद मुनशियात असली वीड निकली। केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट में तस्दीक, इस वीड की मालियत 86 लाख रुपए से जायद है। पुलिस ज़राए के मुताबिक बरामद वीड कैलिफोर्निया की है जो 15,000 रुपए फी ग्राम फरोख्त होती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। जाफर एक्सप्रेस और दीगर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मजम्मत की गई। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल, दहशतगर्दी के खिलाफ बाहमी इश्तराककार बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। तमाम मेडिकल कॉलेजेस के लिए ट्यूशन फीस की हद 18 लाख रुपए मुकर्रर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत मेडिकल एजुकेशन कमेटी के इजलास में फैसला। इजलास में निजी मेडिकल कॉलेजेस में फ़ीस स्ट्रक्चर और क़वाइद व ज़वाबित पर गौर किया गया। ऐसे निजी तिब्बी इदारे जो इस हद से कम फ़ीस वसूल कर रहे हैं उनकी फ़ीस मौजूदा सतह पर बरकरार रहेगी। PMDC का कहना है कि मुल्क भर के तमाम मेडिकल कॉलेजेस पर इस फीस का इतलाक होगा। 18 लाख रुपए से ज़ायद फ़ीस वसूल करने की किसी को इजाज़त नहीं होगी।
लाहौर हाईकोर्ट का शोबा सेहत के मसाइल वज़ीर आला पंजाब के सामने रखने का हुक्म। अदालत में सरकारी हस्पतालों में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने लेबॉर्ट्री टेस्ट की फीसें मुकर्रर करने के कानून पर भी अमल दरामद का हुक्म दे दिया। हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड को फौरी फाल करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि सीनियर डॉक्टर्स की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक लाजमी करार दी जाए। दूसरी तरफ लाहौर के बड़े सरकारी हस्पताल जना हस्पताल को आउटसोर्स करने का फैसला। महकमा सेहत ने क्लिनिकल और इंतजामी कंट्रोल के हवाले से दरख्वास्तें तलब कर ली। आखिरी अशरे की 27वीं शब में लैलतुल कदर की तलाश। अहले ईमान इबादत पर कमर बस्ता, अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाकर दुआएं। मुल्क भर की मसाजिद और घरों में शब बेदारी के खुसूसी इंतजामात। इज्तिमात में उलमा कराम शब कदर की फजीलत और अहमियत बयान करेंगे। इस्लामी तालीमात में लैलतुल कदर को 1000 महीनों से अफजल रात करार दिया गया। 27वीं शब पर मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इबादत का एहतमाम। दोनों मुक़द्दस मसाजिद में 30 लाख से ज़ायद नमाजियों ने शिरकत की। मकबूजा बैतुल कुद्स में हज़ारों अफराद की इबादत। फ़लस्तीनियों पर जुल्म के खात्मे, उम्मा के इत्तेहाद और अमन के लिए दुआएं की गई। मक्का मुकर्रमा में रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब को अब्र करम बरस पड़ा। मस्जिदुल हराम में ज़ायरीन ने बारान रहमत के दौरान गिड़गिड़ा कर दुआएं की। अल्लाह ताला ने इस रात को पोशीदा कर लिया ताकि आखिरी अशरे में तलाश करते रहें और जुस्तजू जारी रहे। जुस्तजू और तलाश इनकी कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। रसूल करीम अलैहि सलाम का तो मामूल ये थे कि आप अपना बिस्तर लपेट देते थे और ख़ुद भी रात भर जागते आखिरी अशरे में और अपने अहल व इयाल को भी जगाते। फरमाते ये बड़ी कीमती रात है और इस रात को ज़ाया नहीं होना चाहिए। 92 न्यूज़ की इफ्तार नशरियात में उलमा का शब कदर की अहमियत पर पुरअसर बयान। 26 रोज़े की नशरियात का मौजू शब कदर की अहमियत और इबादत था। डॉक्टर ताहिर हमीद तनूली और डॉक्टर क़ुर्रतुल ऐन ताहिरा ने मेज़बानी के फ़राइज़ निभाए। नात खां जुल्फ़िकार फरीदी और अली रज़ा सुल्तानी ने दिलकश कलाम से समा बांध दिया। ईद का जोड़ा वगैरह तो ख़रीद लिया है, बस चूड़ियाँ, मेहंदी और मैचिंग ज्वेलरी और जूता वगैरह रह गया। मेरे खुद से रह गए, मैंने झुमके नहीं लिए, मेरी चूड़ियाँ रह गई, मगर कपड़े वगैरह सब डन हो गया और मोस्ट प्रॉबेबली मेहंदी लगवानी है और कुछ नहीं रहता। ज्वेलरी वगैरह या ईद के कपड़े हैं और इसके अलावा चूड़ियाँ हैं, मेहंदी है, इसके अलावा यही सारी चीज़ें एक्सेसरीज ही पूरी कर रहे हैं। अभी कभी एक स्टॉल पे जाते हैं, कभी एक शॉप पे जाते हैं। अच्छा लग रहा है, बाज़ारों में रौनकें लगी हुई हैं, शॉपिंग काफ़ी लेडीज़ निकली हुई हैं। ईद की तैयारियां जारी, शहरियों पर नए फैशन का जुनून सवार। लाहौर और कराची के बाजारों में तिल धरने की जगह न रही। कपड़ों, जूतों, ज्वेलरी और मेकअप की खरीदारी में तेजी। खवातीन को मैचिंग लेस और गोटा और दुपट्टा पीको करवाने की भी जल्दी। पार्लर्स और मेहंदी पॉइंट्स पर भी खवातीन का रश बढ़ गया। सरगोदा में नौजवान सर से पांव तक नई लुक के लिए सरगर्दा। मौसम की मुनासबत से ओपन डिज़ाइन के सैंडल्स की मांग बढ़ गई। मीरपुर खास में पेशावरी चप्पल के लिए गाहकों और दुकानदारों में भाव ताव। जैकबाबाद और उबाड़ों के बाजारों में सिंधी टोपियां तवज्जो का मरकज बन गई। यमन पर हमले का हसास तरीन मंसूबा कैसे लीक हो गया? ट्रंप इंतजामिया मुश्किल में। अमेरिकी कांग्रेस के FBI डायरेक्टर काश पटेल से सख्त सवालात। सिग्नल चैट का हिस्सा न होने के बावजूद काश पटेल से पूछगछ की गई। निगरान इदारे अमेरिकन ओवरसाइट ने खुफिया मालूमात लीक होने पर आला ओहदेदारों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। वजीर दिफा, डायरेक्टर इंटेलिजेंस, डायरेक्टर CIA, वजीर खजाना और वजीर खारजा केस भुगतेंगे। दहशतगर्द इसराइल की गजा पर बदतरीन बमबारी। 24 घंटे में बच्चों समेत 38 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। गजा के मजीद इलाकों से जबरी नकल मकानी का हुक्म भी जारी कर दिया। इसराइली दरिंदगी के खिलाफ आवाज़ उठाने पर अमरीका में गिरफ्तारियाँ जारी। मैसाचुसेट्स की यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तुर्क तालिबा को इमिग्रेशन हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक रुमैसा उस्मान का वीज़ा ख़त्म कर दिया गया, डिपोर्ट किया जाएगा। उधर ऑस्ट्रेलवी रुकन पार्लियामेंट केट मैकनमारा गजा में जारी नस्ल कुशी पर बात करते हुए दीदा हो गई। बोली, जख्मी फलस्तीनी बच्चों की तस्वीर देखकर दिल इंतहाई दुखी है। अमेरिकी सदर ने दरामदी गाड़ियों पर 25% टैरिफ लगा दिया। एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत। डोनाल्ड ट्रंप की कंपनीज को अमेरिका में प्लांट लगाने की ऑफर। कहा, अमेरिका में बनने वाली गाड़ियों पर कोई टैरिफ नहीं है। ऑटो टैरिफ का मशवरा एलॉन मस्क ने नहीं दिया। हो सकता है चीन पर टैक्स में थोड़ी कमी कर दे।
कतर का अमरीका से $2 अरब के दिफाई साजो सामान खरीदने का मुआहिदा। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक कतर को जदीद ड्रोन, रेडार सिस्टम, 500 पाउंड वजनी बम और दीगर दिफाई आलात दिए जाएंगे। कतर को फौजी साजो सामान की फरोख्त खित्ते में ताकत का तवाज़ुन मुतासिर नहीं करेगी। जनूबी कोरिया के जंगलात में तारीख की सबसे बड़ी आग से अमवात की तादाद 26 हो गई। 36,000 एकड़ रकबे पर हर शय जल कर खाक, सड़कें बंद, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। हुकाम के मुताबिक आतिशज़दगी से 209 मकान और फैक्ट्रियाँ तबाह हो गईं। जनूब मशरक़ी इलाके में 27,000 अफराद नकल मकानी कर चुके। 5,000 फायर फाइटर्स और दर्जनों हेलीकॉप्टर्स इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन ने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। अर्जेंटाइन ने क्वालिफायर मैच में ब्राजील को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। शिकस्त पर ब्राजीलियन कोच और कप्तान ने मद्दाहों से माफी मांगी।